हाँ, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन में साला पे। बच्चों, आज के इस वीडियो में है ना कक्षा 9th के लिए जो नवोदय विद्यालय के आवेदन आए हुए हैं और उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। आप कैसे आवेदन करें, किस प्रकार से आप इसकी तैयारी करेंगे, तो ये सब पूरी जानकारी है। आपकी परीक्षा कब है, तो आप सभी है ना इस वीडियो को पूरा देखें आखिरी तक, और इसमें पूरी डिटेल में जो आपको जानकारी दी जाएगी आपको है ना आवेदन की। सबसे पहले बच्चों है ना इस वीडियो के 3 हिस्से कर रखे हैं हमने। पहले हिस्से में महत्वपूर्ण तिथियां और पात्रताएं, दूसरे में आवेदन की प्रक्रिया है, और चौथे में आपकी तैयारी और परीक्षा के बारे में बताया गया है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं पहला पार्ट, जिसमें हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण तिथियाँ और पात्रता की। पात्रता का मतलब है कौन कौन बच्चे इस आवेदन को कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों तिथियों की। तो देखिए, नवोदय के जो आवेदन है 13 अगस्त से शुरू हो चुके हैं बच्चों, और इसकी 23 सितंबर लास्ट डेट है। प्रवेश पत्र है ना परीक्षा से जो है 8-10 दिन पहले आ जाते हैं, और 7 फरवरी 2025 को इस पर परीक्षा है, और इसका मार्च में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये थी आपकी महत्वपूर्ण तिथियाँ। चलते हैं आगे, पात्रता की बात करते हैं। देखिए बच्चों है ना कौन कौन बच्चे इसको फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऐसे बच्चे जिनका जन्म है ना, ऐसे बच्चे जिनका जन्म 1 मई 2011 के बाद और 31 जुलाई 2013 से पहले होना चाहिए। यानी कि ये कहना ये चाह रहा है कि ऐसे बच्चे जिनका जन्म 1 मई 2011 के जो है बाद में हुआ हो और 31 जुलाई 2013 से पहले होना चाहिए, यानी जुलाई 13 के बाद का नहीं होना चाहिए। अगर इन दोनों तिथियों को भी आपका जन्म हुआ है तब भी आप आवेदन कर सकते हो। सबसे बड़ी बात। दूसरा, आप अपने ज़िले के में स्थित जो नवोदय विद्यालय के अंदर ये आवेदन कर सकते हैं, है ना। जिस ज़िले के लिए आप कक्षा 9th के लिए आप आवेदन करने वाले हैं उसका मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ठीक है, मूल निवास प्रमाण पत्र के साथ साथ आप है ना उसी ज़िले में कक्षा 8 में अध्ययनरत होने चाहिए इस वर्ष। ठीक है, वर्तमान सत्र में कक्षा 8 में अध्ययनरत इसी वर्ष होना चाहिए। अच्छा, ऐसे बच्चे जिन्होंने पिछले साल दिया था कक्षा 9th का जो है पेपर, वो इस बार फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, तो ये अलग अलग होने पर भी आप आवेदन नहीं कर पाओगे। अगर 8 आपकी कहीं और की है और आपके पास निवास प्रमाण पत्र किसी दूसरे जनपद का है, ऐसी स्थिति में भी आप आवेदन नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं बच्चों आगे। अब बात कर लेते हैं ये पात्रता की। पात्रता के बाद देखो इधर, इसमें क्या है कि ग्रामीण कोटे से जो नवोदय विद्यालय में आवेदन करने वालों के लिए ग्रामीण क्षेत्र के अंदर स्थित किसी भी विद्यालय में कक्षा 8 में अध्ययनरत होना आवश्यक है और इसी में पढ़ना चाहिए। ग्रामीण अंचल क्या है, जो गाँवों में स्कूल हैं उनको ग्रामीण बोलते हैं बच्चों। अगर आपने एक भी कक्षा 6 जो है शहरी क्षेत्र से करी है तो ऐसी स्थिति में आपको है ना शहरी विद्यालय के अंतर्गत ही आवेदन करना पड़ेगा। इनकम वाली जो है कोई सीमा नहीं है नवोदय आवेदन के लिए, बस केवल फीस का चक्कर रहता है। इसमें भी 1 से लेकर 8 तक की जो है फीस, पढ़ाई पूरी तरह से सारे बच्चों की फ्री होती है, और बाकी के जो है ना 9 से लेकर 12 तक ओबीसी और जनरल वाले बच्चों को 7800 रुपये या 8000 रुपये जो है करीब करीब फीस देनी होती है साल की। चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों आवेदन की प्रक्रिया की। देखिए इधर है ना ये जो सिंगल फेज फॉर्म है, यानी कि एक ही बार में पूरा फॉर्म भर जाएगा। ठीक है, तो चलिए आवेदन शुरू करने से पहले कुछ आवश्यक दस्तावेज हैं, जिसमें आपके है ना बच्चे का फोटोग्राफ है, बच्चे के साइन है और अभिभावक के साइन है। इन तीनों की जो फाइल है वो 10 से 100 KB के बीच की होनी चाहिए। ठीक है, ये नवोदय विद्यालय के है ना आवेदन करने के लिए ये ऑफिशियल साइट है। इस पर जब आप है ना यहाँ पर आके क्लिक करेंगे, क्लिक फॉर लेटरल एंट्री क्लास 9, तो यहाँ आके आपका फॉर्म खुल जाएगा। हाँ भाई, देखिए इधर इस तरीके से आपका आवेदन खुल जाएगा। इसमें आप है ना अपने राज्य का नाम लिखेंगे। यहाँ पर आप अपने क्यों खड़े यहाँ पर, हाँ भाई, यहाँ पर अपने राज्य का नाम लिखेंगे।
तो यहाँ पर आप है ना, अगर जिस भी राज्य से, जैसे अगर उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश को आप चूज़ कर लेंगे, और कोई राज्य है तो आप उस राज्य को चूज़ कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट को चुनेंगे, आपके ज़िला खुल जाएगा राज्य चुनते ही। फिर ये निवास वाला खुल जाएगा। ये दोनों सेम होने चाहिए, सेम होने के फॉर्म में स्थिति में आपका आवेदन आगे बढ़ेगा। इसके बाद यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, जो भी नाम लिखो आप, अमित कुमार, इस तरीके से कैपिटल लेटर में आप नाम लिखेंगे। फिर यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ एक मेल आईडी डालेंगे, यहाँ DOB आप भरेंगे, ठीक है। जन्म तिथि बनने के बाद यहाँ पिता का नाम है, यहाँ माता का नाम डालेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं, माता पिता का नाम लिखेंगे, यहाँ माता का नाम लिखेंगे, यहाँ पिता का नाम लिखेंगे, यहाँ इंडियन भरा हुआ है। यहाँ पर एक चिन्ह, अपनी बॉडी का कोई भी चिन्ह चुनेंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ पर मेल हो, यानी कि लड़के मेल को चुनेंगे और लड़कियाँ फीमेल को चुनेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ आप है ना जनरल, ST और OBC कैटेगरी को चुनेंगे, जिस कैटेगरी में हो। यहाँ आप अपना पोस्टल ऑर्डर डालेंगे, यानी पता डालेंगे, ठीक है, पोस्टल एड्रेस। यहाँ आप पिन कोड लिखेंगे अपने ज़िले का। पिन कोड के बाद यहाँ पे आप दिव्यांगता का प्रकार चुनेंगे। अगर 40% से कम है, अगर दिव्यांग बच्चे हैं तभी दिव्यांगता का, नहीं तो नन कर देंगे, नॉन, ठीक है। अगर है तो उसको दिव्यांगता का प्रतिशत 40% ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ आपको अपना धर्म चुनना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको एनुअल इनकम अपने पेरेंट की, माता पिता की मिला के लिख देनी है। इसके बाद ये 8वीं कक्षा का आपका विवरण है ना। यहाँ पर आप जिस राज्य में पढ़ रहे हैं उस राज्य का नाम, जिस ज़िले में पढ़ रहे हैं उस ज़िले का नाम, जिस स्कूल से पढ़ रहे हैं उस स्कूल का नाम, यहाँ रिकॉग्नाइज्ड लिखेंगे। और स्कूल की लोकेशन, आप है ना शहरी क्षेत्र के स्कूल में पढ़ रहे हैं तो अर्बन लिखेंगे, और ग्रामीण क्षेत्र के में पढ़ रहे हैं तो रूरल लिखेंगे, ठीक है। इसमें से चूज़ करना है आपको। ये इसके बाद ये आपकी, ये क्या है, जिस माध्यम से, तो वो माध्यम चूज़ करेंगे आप। हिंदी मीडियम से पढ़ें तो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम से पढ़ें तो इंग्लिश मीडियम। इसके बाद ये फ़ोटो अपलोड करोगे आप यहाँ पर आके, फ़ाइल चूज़, यहाँ माता पिता के साइन, यहाँ अपना फ़ोटो चूज़ करना है, अपलोड करना 10 से 100 KB के बीच में। यहाँ अपना सिग्नेचर करना है बच्चे का। फिर यहाँ पर आपके माता पिता के सिग्नेचर अपलोड होंगे। ये 3 चीज़ अपलोड होंगी। इसके बाद अपलोड होने के बाद कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, जैसे आप अपलोड कर दोगे। इसके बाद आपको यहाँ आके फाइनल सबमिट कर देना है। यहाँ पर आप इसको फाइनल सबमिट कर दोगे। जैसे ही फाइनल सबमिट करोगे, उसी के बाद आपको यहाँ पर आकर इस तरीके से ये आवेदन खुल जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और उसको जाके आप प्रिंट कर लीजिए। इस तरीके से आप ये आवेदन कर लोगे। अब देखिए बच्चों, तैयारी आप कैसे करने होगे। इसकी तैयारी आपकी पार्ट 3 है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी। देखिए इधर जो इसमें पाठ्यक्रम में है वो है आपकी 2 भाषाएं। हिंदी की 15 क्वेश्चन आएंगे, अंग्रेजी के 15 क्वेश्चन आएंगे, अंक गणित के 35 क्वेश्चन आएंगे, विज्ञान के 35 क्वेश्चन आएंगे। इस तरीके से 100 प्रश्न है, 100 अंकों के 4 भाग हैं। देखिए इधर, और इसके बाद आपकी जब मेरिट बनती है, देखिए इधर यहाँ पर जो बात समझाने वाली बात है वो ये है, कि जो मेरिट बनेगी आपकी हिंदी और अंग्रेजी भाषा में से एक भाषा के नंबर जुड़ेंगे आपके कट ऑफ में, जिसमें भी आपने अच्छा स्कोर करा होगा। यानी कि 35 नंबर ये और 15 नंबर की ये, 85 नंबर में से आपकी मेरिट बनाई जाती है, ठीक है। पेपर 100 नंबर का आएगा, मेरिट 85 में से बनेगी। आगे देख लीजिए, एग्ज़ाम की जो तिथि है वो आपकी 7 फरवरी है, दिन शनिवार का है, ठीक है।
शनिवार का है। और इसका जो है ना पेपर आपका जिस भी ज़िले का जो है नवोदय स्कूल है वहाँ होगा, परीक्षा केंद्र 2.5 घंटे की परीक्षा है। उस ज़िले का ये नवोदय विद्यालय के अंदर कक्षा 9 की परीक्षा होती है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, एक अंक का, एक प्रश्न का 1 अंक मिलेगा, ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 100 अंकों का पेपर है, 100 ही प्रश्न होंगे। दिव्यांग बच्चों को 50 मिनट का समय मिलेगा। फिर से कह रहे हैं 100 अंकों का पेपर है, 100 ही प्रश्न होंगे, लेकिन जो मेरिट लिस्ट है वो आपके 85 नंबरों पर बनेगी, ठीक है, जिसमें आप है ना जिस भाषा के अंदर आप अच्छा मार्क्स करेंगे वो नंबर जुड़े जाएंगे। ये आपका पाठ्यक्रम है, इंग्लिश का पाठ्यक्रम है, ये हिंदी का पाठ्यक्रम है जिसमें अनुच्छेद भी आएंगे, आपकी ग्रामर भी आएगी, ठीक है। और ये आपकी साइंस है, NCERT की क्लास 8th की साइंस आती है और NCERT क्लास 8th का मैथ आता है, ठीक है। तो ये मैथ के पार्ट हैं, रेशनल नंबर, स्क्वायर रूट्स, क्यू रूट, है ना, पावर्स और प्रोपेगेशंस, इनवर्स, डायरेक्ट एंड मेंसुरेशंस, लीनियर इक्वेशंस, और ये जितने भी है ना सारी चीज़ें जो है क्लास 8th की हैं NCERT वाली। अब देखिए, अगर आप ऑफलाइन तैयारी करना चाहो तो कोई भी किताब कर लो, प्रैक्टिस सेट ले लो, कर सकते हो। अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो ऑनलाइन जो है कहीं से भी है ना कोर्स आप परचेस कर सकते हो। और हमसे पढ़ना चाहो तो हमसे पढ़ लीजिए, जो है हम लोग भी तैयारी कराते हैं कक्षा 9th और 6 की और NMS की। ये सारी तैयारी बच्चों इस प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल निःशुल्क है। साथ ही साथ हम बच्चों के है ना प्रैक्टिस सेट भी कराते हैं। ये सारी चीज़ें हम है ना आपकी मदद के लिए बनाते हैं। तो आप लोग है ना हमारे इन दोनों चैनल से जुड़ सकते हो और अपनी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। चलो ठीक है, चलो धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप है ना ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहिए और जो भी बच्चे एलिजिबल हैं अधिक से अधिक फॉर्म डालिएगा। अच्छा, बात कर लेते हैं नवोदय विद्यालय में जो सीटें हैं वो बेटा जनपद में अलग अलग हैं, हर एक कैटेगरी में नहीं है, सीटें बहुत कम होती हैं इसमें। तो आप लोग अपने जनपद में देख लीजिए। अच्छा, सीटों के बारे में जो ज़्यादा डिटेल में जानकारी है तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ से आप है ना डिस्ट्रिक्ट की जो सीटें हैं वो वहाँ से आप पता कर सकते हो, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।